शेखर अभी उसी बस में था और वो अंकल जी से गुफ्तगू कर रहा था और अंकल जी अपने दिमाग में वो किस्सा सोच रहे थे जब वो बस जलकर राख हो गया 1980 में, और मन ही मन हंस रहे थे और गुदगुदा और फुसफुसा रहे थे। और शेखर ये बड़े गौर से उनके चेहरे के हाव और भाव को देख रहा था और सोच रहा था कि ये किस बात को देखकर हंस रहे हैं। बड़ी ही रहस्यमय हंसी थी उनके चेहरे पे और बहुत ही रहस्यमय उनके शब्द थे। क्या शेखर समझ पाएगा कि ये बस भूतिया है या नहीं? शेखर अंकल जी से पूछा, अंकल ये बताइए कि आप इस बस में कब से ट्रैवल कर रहे हैं? तो अंकल जी बोलते हैं, अरे बेटा, मैं यहाँ पर बहुत दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे कम से कम 20 से 25 साल हो गए हैं और मैं इसी बस में ट्रैवल करता हूँ। क्यों, तुम कब से करते हो? शेखर बोलता है, अंकल मैं तो आज ही इस बस में बैठा हूँ पहली बार, और मेरा बस जो है इसके बाद आता था। मैं गलती से इस बस में बैठ गया, जिसका वजह मुझे लगा कि ये वही बस होगा, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वो बस नहीं था। अंकल बोलते हैं, ओह अच्छा, तुम गलती से इस बस में आ गए हो। ओहो, कोई नहीं बेटा, पहुंच जाएगा, आराम से रहो, आराम से पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शेखर बड़ा ही उनके चेहरे के हाव भाव को देख रहा था और नोटिस कर रहा था। वो मन ही मन अंकल गुदगुदा फुसफुसा रहे थे, बार बार कंटिन्यूअस बार बढ़ रहे थे। और अचानक से शेखर क्या देखता है कि अंकल जी गायब हो गए। 2 सेकंड उसका आंख झपका और अंकल जी गायब हो गए। क्या चारों तरफ देखता है, अंकल कहीं भी नहीं। उनकी जो स्मोक कर रहे थे उसका धुएं का सुगंध भी गायब हो गया। और शेखर को बड़ी अजीब बात लगी, यार अंकल जी अभी बात कर रहे थे, एकदम से गायब हो गए। ये माजरा क्या है, समझ में नहीं आ रहा। शेखर मन ही मन ये सोच रहा था। और ड्राइवर गाड़ी तेज चल रही थी और उस बस में 2 से 3 लोग थे। और उसने सोचा कि चलो अभी घर आने में कुछ देर है तो चलो एक झपकी ले लिया जाए। वो नींद अवस्था में चला गया कुछ देर तक, कम से कम 15 से 20 मिनट हुए होंगे। उसकी आँख खट करके खुलती है और देखता है कि बस खचाखच भरा हुआ है, एकदम मतलब एकदम भूसे की तरह बस को भर दिया गया ऐसा लग रहा था। और उसको सांस लेने तक की भी मौका नहीं मिला था। उसके लग रहा था कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, शरीर से ग्लूकोज की मात्रा ख़त्म, पानी की मात्रा ख़त्म, ऑक्सीजन की मात्रा ख़त्म, सबकी मात्रा ख़त्म। वो ना कुछ बोल पा रहा था ना सुन पा रहा था और उसे ऐसा लगा कि वो मर जाएगा। लेकिन वो इसी सब के दौरान वो बेहोश हो जाता है, आंख बंद करके गिर जाता है उसी बस पर। और उसे कम से कम 2 घंटे बाद होश आता है। और वो 2 घंटे बाद उसे होश आता है, उठता है और देखता है ये बस तो वहीं है। 2 घंटे से वो बेहोश था, उसे ये बात पता नहीं थी, लेकिन 2 घंटे से वो बेहोश था, लेकिन वो बस आगे बढ़ी नहीं, कुछ दूरी तक थी। वो सोचा, शेखर ने सोचा बड़ी अजीब बात है, बस अभी तक पहुंच ही नहीं घर, जबकि मैं इतनी देर तक पहुंच जाता हूँ घर। जब वो घड़ी की ओर देखता है तो उसका चेहरा हक्का बक्का रह जाता है। 3 घंटे हो चुके थे उसको बस में, जबकि उसका मात्र घर बहुत ही पास था, 1 से 2 घंटे के बीच की दूरी। और वो घड़ी को देख के बड़े उसमें पड़ गया, या तो घड़ी खराब है या तो कुछ गलत हो रहा है। इसी बीच वो क्या देखता है कि वो अंकल पीछे दोबारा कस मार रहे हैं। तो शेखर भगते अंकल जी के पास जाता है, अंकल जी आप कहाँ चले गए थे? बेटा मैं तो यहीं था, बट तुमने देखा नहीं इसे ध्यान से, लग रहा है भीड़ में तुमने मुझे देख नहीं पाया, मैं तुम्हारे पीछे बैठा था, तुम पीछे देखते तो मैं वहीं बैठा था। अंकल जी मेरा स्टेशन कब आएगा? बस आने वाला होगा बेटा। शेखर कुछ सोचा और उससे पहले उनका पाँव देखता है तो उनका पाँव कुछ अजीब गरीब होता है। ये देख कर उसे डर सा लगता है और देखते ही देखते वो देखता है कि एक बगल वाला इंसान